Hello students, I am going to start chapter 10 that is lines and angles. ठीक है, इसमें हम लोग बहुत सारे चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, इसके बाद हम सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं ये पढ़ेंगे। ठीक, इसके बाद से लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो पहले वन बाय वन समझते हैं, फिर हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला चीज हम समझते हैं, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, दो ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो। टू एंगल्स इफ देयर सम इज 90 डिग्री देन दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे दो एंगल हम लेते हैं x प्लस वाई, एक्स और वाई, इनका सम अगर 90 डिग्री हो जाए तो हम कहेंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, यानी x कॉम्प्लीमेंट ऑफ y एंड y कॉम्प्लीमेंट ऑफ x। ठीक है, तो इसमें से मान लीजिए कोई एक एंगल निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, 90 माइनस वाई कर देते हैं। ठीक है, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ x निकालने के लिए हम 90 माइनस वाई कर देंगे। 90 डिग्री में से जो एंगल गिवन रहेगा उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमको कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो दो एंगल का सम 90 डिग्री अगर हो तो हम उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। ठीक है, इसके बाद हम समझते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, इफ sum of two angles is 180 degree then these are called supplementary angles। अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स कहे जाएंगे। ओके, अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। इसके बाद आपको जानना है एडजेसेंट एंगल। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे एक फिगर बना रहे हैं, देखिए। ठीक, इस एंगल को हम कह रहे हैं x और इस एंगल को हम कह रहे हैं y। ठीक है, और हम कह रहे हैं कि x और y एडजेसेंट एंगल है। तो एडजेसेंट एंगल हम तब इनको कह पाएंगे जब इनका एक कॉमन वर्टेक्स हो। तो आप देख सकते हैं कि एंगल x और एंगल y के बीच एक कॉमन वर्टेक्स है। ठीक है, सो वी कैन से x एंड y आर एडजेसेंट एंगल्स। तो डेफिनेशन अगर इसके देखें तो टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल्स इफ दे हैव देयर कॉमन वर्टेक्स, यानी इन दोनों का एक कॉमन वर्टेक्स हो, दोनों एक जगह पे आकर के मिल रही हैं तो इनको हम कहेंगे एडजेसेंट एंगल, और ये कॉमन रे से एक दूसरे से सेपरेट कर दी गई हो। ठीक है, वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स ये है आपका, यानी दोनों एंगल्स का कॉमन वर्टेक्स पे आकर के मिल रही हैं और इनका एक कॉमन रे होगा, तो इनको हम कहेंगे एडजेसेंट एंगल। ठीक है, तो एक्स एंड वाई आर एडजेसेंट एंगल। ओके, नाउ इसके बाद देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन है आपका लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर, तो लीनियर पेयर को भी एक डायग्राम से हम समझते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस एंगल को हम एंगल x अगर कह दें और इस एंगल को हम y कह देते हैं। ठीक है, तो लीनियर पेयर के डेफिनेशन से टू एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म अ लीनियर पेयर इफ देयर कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रेज। ठीक है, ये दोनों लीनियर पेयर तब कहे जाएंगे जब इनके कॉमन आर्म्स, देखिए ये कॉमन आर्म्स है और ये दोनों कॉमन आर्म्स अपोजिट रेज है, यानी एक रेज का डायरेक्शन ये है, दूसरे रेज का डायरेक्शन ये है। ठीक है, दो एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर तब कहे जाएंगे जब उनके कॉमन आर्म्स अपोजिट रेज हो। ठीक है, इनके ये दोनों एडजेसेंट एंगल होने चाहिए और इनका जो कॉमन आर्म है वो दोनों अपोजिट रेज होने चाहिए। यहाँ से अगर इसको वो मानते हैं तो एक रे आपका ए बन रहा है और एक रे आपका इधर बन रहा है, तो दोनों अपोजिट रे हैं। ठीक है, दोनों अपोजिट रे हैं।
तो द टू एंगल्स आर सेड टू बी टू फॉर्म अ लीनियर पेयर इफ देयर कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रेज। ओके, अच्छा इसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की बात करें। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम दो लाइन लेते हैं, दोनों मान लीजिए पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा, आमने सामने की जो एंगल होती है, ये एंगल इस एंगल की वर्टिकली अपोजिट होगी। क्लियर, ये एंगल इसके सामने वाली जो एंगल होगी इसके अपोजिट होगी। और आप जानते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इन सारे जो भी डेफिनेशन हमने सीखा इसी पे बेस्ड एक्सरसाइज 10.1 है, उसको हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 10.1, एक्सरसाइज 10.1। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। सॉरी, ये दिस इज चैप्टर 9 है, मिस्टेक हो गया, चैप्टर 9। ठीक है, एंड एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। तो यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ फर्स्ट में, देखिए यहाँ पे दिस एंगल इज गिवन 60 डिग्री। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो आप जानते हैं कॉम्प्लीमेंट किसी एंगल का निकालने के लिए उस एंगल को 90 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो लिखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस 60 डिग्री। ठीक है, ये कितना जाएगा 30 डिग्री। जो भी एंगल गिवन है उसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आप उस एंगल को 90 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो उसको वहाँ पे आपको उस एंगल का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। तो इसी तरह से पार्ट बी है 82 डिग्री है, इसको 90 माइनस 82 कर देंगे, दैट इज 8 डिग्री। ओके, एंड इसी तरह से पार्ट सी को भी कर सकते हैं। ओके, चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग एंगल। एक एंगल यहाँ दिया हुआ 168 डिग्री। ठीक है, इसका आपको सप्लीमेंट निकालना है। तो जैसे कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आप 90 में से सब्ट्रैक्ट कर देते थे गिवन एंगल को, उसी तरह से एंगल का सप्लीमेंट निकालने के लिए हम उस एंगल को 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। लिखेंगे सप्लीमेंट ऑफ 168 डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 168। ठीक है, 180 माइनस 168 कितना जाएगा 12 डिग्री। सो सप्लीमेंट ऑफ 168 डिग्री इज 12 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से 62 डिग्री को आप 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सप्लीमेंट ऑफ 62 डिग्री, और इसी तरह से 5 डिग्री को 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 डिग्री का सप्लीमेंट आपको मिल जाएगा। तो पार्ट बी और पार्ट सी आप खुद से करेंगे। क्लियर, चलिए नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखिए द क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। तो एंगल्स को देखिए, दोनों एंगल का सम जो गिवन है, अगर उसका सम 90 डिग्री होता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे, और अगर दोनों का सम 180 डिग्री हो जाता है तो सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। तो देखिए एक पार्ट करके आपको बताते हैं। पार्ट ए 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, सम इसका निकालेंगे 30 प्लस 60 दैट इज 90 डिग्री। ओके, so these angles are complementary angles. These angles are complementary angles. These angles are complementary angles. इसी तरह से आप सारे को चेक करेंगे, जैसे पार्ट सी करते हैं। ठीक है, 111 डिग्री एंड 69 डिग्री, इसका अगर सम निकालें, सम इज इक्वल टू 111 प्लस 69, ऐड करने में क्या आएगा 180 डिग्री। देयरफॉर these angles are supplementary. These angles are
supplementary. These angles are supplementary. ठीक है, these angles are supplementary. तो इस तरह से अगर दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगी, और दोनों का सम अगर 180 डिग्री होता है तो सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। क्लियर? इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट को सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल दैट इज डबल इट्स सप्लीमेंट। वो एंगल बताना है जो अपने सप्लीमेंट का डबल। तो मान लेते हैं लेट एंगल इज एक्स, एंगल इज एक्स। ठीक है, तो इस एंगल का अगर सप्लीमेंट निकालें, सप्लीमेंट ऑफ एंगल, सप्लीमेंट ऑफ एंगल, सप्लीमेंट किसी एंगल का सप्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, 180 माइनस दैट एंगल, 180 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एन एंगल इज डबल इट्स सप्लीमेंट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द गिवन एंगल इज double of its supplement, double of its supplement, angle is equal to double of its supplement। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें। x is equal to 180 into 2 360 minus 2x। इधर ला के सम करेंगे तो 3x is equal to 360 and therefore x is equal to 360 upon 3, that is 120। तो द एंगल इज 120। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5। मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। पार्ट ए करके मैं बताता हूं आपको। इस फिगर में गिवन फिगर इज this is x and this is 60 डिग्री। तो एक फिगर को देख के आपको लग रहा होगा कि दोनों एडजेसेंट एंगल हैं और दोनों का जो आर्म है, ठीक है, वो दो अपोजिट रेज है। मतलब ये दोनों एंगल लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। दोनों एंगल क्या कर रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। लिखेंगे द गिवन टू एंगल्स form linear pair, given two angles form linear pair। और जब दो एंगल लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं तो आप जानते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, दो एंगल अगर लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं तो उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री, यानी कि x plus 60 is equal to 180 डिग्री। therefore x is equal to 180 minus 60। ठीक है, that is 120 डिग्री। तो द वैल्यू ऑफ x इज 120 डिग्री। इसी तरह से आप पार्ट भी कर लेंगे, तीनों एंगल का सम कर 180 कर देंगे और x की वैल्यू वहां से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। इन द गिवन फिगर ये है आपका। इन द गिवन फिगर एंगल 4, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 1। इन द गिवन फिगर फाइंड द मेजर ऑफ एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 इफ एंगल 4 इज इक्वल टू 140। एंगल 4 इज इक्वल टू 140 है तो आपको एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि एंगल 4 एंड एंगल 2 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, लिखेंगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 2 की वैल्यू एंगल 4 के बराबर होगी और एंगल 4 की वैल्यू 140 डिग्री है, तो एंगल 2 भी 140 डिग्री हो जाएगा। ये क्यों है, क्यों ये लिख देंगे रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो हमने एंगल 2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 140 डिग्री। अब आप देखिए, हाँ यहाँ से देखिए एंगल 1 और एंगल 2
ये दोनों मिलकर के लीनियर पेयर बना रहे हैं, यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है, तो लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर। ठीक, तो एंगल 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंगल 2 की वैल्यू है हमारे पास 140 डिग्री, दैट इज 180। सो एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 140, दैट इज 40 डिग्री। ठीक, तो हमने एंगल 2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, एंगल 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। यहाँ लिखेंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 ब्रैकेट में वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, देयरफॉर एंगल 3 की वैल्यू एंगल 1 के बराबर है और एंगल 1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है दैट इज 40 डिग्री। एंगल 3 इज 40 डिग्री। तो हमने एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। एंगल 1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया 40, एंगल 2 की वैल्यू है हमारे पास 140, एंगल 3 इज इक्वल टू 40 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू 140। चारों एंगल हमने कैलकुलेट कर लिया। यही आपको निकालना था, एंगल 4 गिवन था, 1, 2 और 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी जो हमने ऑलरेडी कर लिया। ओके, चलिए नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7 and question is in the given figure angle 1 is equal to 2x minus 1। फिगर बना लेते हैं पहले B C, यहाँ से एक दूसरा रे है A, ठीक है, वो पे मिल रहा है एंगल 1 एंगल 2। एंगल 1 की वैल्यू गिवन है 2x माइनस 10 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू 3x प्लस 20। यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और जब आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 दोनों मिल करके लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर बना रहा है। एंगल 1 की वैल्यू देखिए 2x माइनस 10 प्लस एंगल 2 3x प्लस 20, इसकी वैल्यू है 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2x प्लस 3x दैट इज 5x प्लस 20 माइनस 10 दैट इज प्लस 10 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर 5x इज इक्वल टू 180 minus 10 that is 170. Okay, x 5x is equal to 170, therefore x is equal to 170 by 5. 5 to the 15 and 5 4 to 20 यानी that is 34 डिग्री। x की वैल्यू हमने कितना कैलकुलेट किया 34 डिग्री। अब हमको एंगल 1 चाहिए, तो एंगल 1 निकालेंगे तो देखिए 2x माइनस 10 यानी 2 इंटू एक्स की वैल्यू 34 माइनस 10। ठीक है, दैट इज 68 माइनस 10 एंड 68 माइनस 10 दैट इज 58। ओके, नाउ एंगल 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 34 प्लस 20। कैलकुलेट करिए, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 1 10 प्लस 20 मीन्स 122 डिग्री। ठीक है, 122 एंड 58। ओके, ये आपका आंसर है। आपको पहले x निकालना था और x के बाद एंगल 1 और एंगल 2 को कैलकुलेट करना था, तो इसके लिए हम x की वैल्यू यहाँ रखेंगे, एंगल 1 और एंगल 2 हमको मिल जाएगा। ओके, अच्छा, इसके बाद एंगल क्वेश्चन नंबर 7 आप मुझसे करेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 8 बताता हूँ, सॉरी हाँ क्वेश्चन नंबर 7, तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 किए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मैं करता हूँ लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 8, इन गिवन फिगर है आपका
ये एंगल है x/2 प्लस 59, दिस इज x/4 एंड दिस इज x, ठीक है। अब ये सब सारे एंगल अगर ऐड कर दिया जाए तो एक कंप्लीट एंगल बन रहा है, यानी 360 बन रहा है। तो लिखेंगे x/2 प्लस 59 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर इन दोनों को ऐड करें, x/2 प्लस x इज इक्वल टू 360 माइनस 59, ठीक है, यानी 301। इसको सम करेंगे तो 3x/2 इज इक्वल टू 301, दैट इज 3x इज इक्वल टू 301 इंटू 2, यानी 602। देयरफॉर x इज इक्वल टू 602 ठीक है बाई 3 करके यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और x की वैल्यू आपको इसमें फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो x की वैल्यू आप यहाँ, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये वैल्यू x/4 है, सॉरी, इसको फिर से सॉल्व करते हैं। द गिवन वैल्यू इज x/4, तो यहाँ पे ऐड करेंगे जब तो देखिए क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम 4, 2 4 जा 2 2 जा 4 and 2x प्लस x इज इक्वल टू 301, ठीक है। 3x/4 इज इक्वल टू 301, देयरफॉर x इज इक्वल टू 301 इंटू 4/3। इस कैलकुलेट करके आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे x/4 है, इसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो हाँ, ओके। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज ओवर होता है, इसके सारे क्वेश्चंस को आप अपनी पेयर कॉपी में करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू।